अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जब हम कहते हैं कि हमारा यूथ हमारा एसेट है, तो यूथ का 43% तो जो है वो लायबिलिटी है, जो बड़ा होगा। हर घर में हर 43% रिकॉर्ड से 100 में 43 बच्चा जो स्टैंडर्ड उसका दिमाग नहीं बढ़ रहा, और वो बड़ा होगा किसी घर में, किसी मोहल्ले में, तो पूरा घराना उसके असर में, उसकी परवरिश करने में, और वो लायबिलिटी बन गया पूरी सोसाइटी के लिए। 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जिनकी एज है स्कूल जाने की। 8,000 सालाना केसेस हैं बच्चों के कैंसर के, इस कैटेगरी में सिर्फ। और ये एक कैटेगरी है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक कैटेगरी में 8,000 बच्चे कैंसर में हो रहे हैं। कैसे कैंसर? भाई जब आप कहते हैं कि जी वो ये सारे एक्सपर्ट बैठे हुए डॉक्टर हजरात सारे कहते हैं 68% डिजीज जो है वाटर बोर्न डिजीज है हमारी। 68% डिजीज वाटर बोर्न डिजीज है। यानी कि आज आप पाकिस्तान में साफ पानी पीना शुरू कर दें तो अस्पतालों से 68% रश खत्म हो जाएगा। 68% रश खत्म हो जाएगा। और हम साफ पानी के लिए क्या कर रहे हैं? मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, और मैं तो भाई वजीर आजम साहब थे तो बड़ा नहीं है ना, उनके सामने भी कर ली ना ये वाली बात, ताकि ये बात कमरे की बात ना रहे। उनके सामने भी ये, क्योंकि मेरा काम है, जिस डिपार्टमेंट की मुझे आपने जिम्मेदारी दी है, मुझे एग्जैक्ट चीज सामने रखकर ताकि इसका हल निकाला जा सके। वो जो टॉप पे घर है गिलगित बल्तिस्तान का, वो जब अपना सीवेज फ्लश कर रहा है, वो किसी न किसी के पीने के पानी में आकर मिल रहा है आगे जा, किसी नाले में, किसी दरिया में, किसी स्ट्रीम में, किसी नदी में, क्योंकि उसका पानी वहां से निकलकर कहीं से ट्रीट होकर, उसका सीवेज कहीं से ट्रीट होकर आगे नहीं जा रहा, वो तो रॉ जा रहा है। और उस सीवरेज की कोई अलग लाइन नहीं है कि वो ऑल द वे जाकर समुद्र में जाकर फेंक जाए कहीं जा, नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की पानी की लाइन में जाकर, अगले मोहल्ले की पानी की लाइन में जाकर मिल रहा है। फिर अगला जो मोहल्ला फ्लश कर रहा है वो जाकर किसी और मोहल्ले की पानी की लाइन में मिल रहा है, किसी दरिया में मिल रहा है, किसी नाले में मिल रहा है। ऑल द वे टॉप से लेकर कराची तक जो है वो लोग एक दूसरे का सीवेज पी रहे हैं, अगर वो पीने के काबिल। लेकिन कहीं ना कहीं से तो इसके अंदर वो शामिल है ना जो मैं कह रहा हूँ। तो हमारे दिमागों में एज अ कौम जो है वो चिपी नहीं है कि हम सीवरेज के पानी को भी ट्रीट करना है। भाई हम हाउसिंग स्कीम की परमिशन देते हैं, कोई लोकल गवर्नमेंट देती होगी, कोई अथॉरिटी देती होगी, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती होगी। पानी चेक कर रहे हो कि देगा नहीं देगा, लाइट लगाएगा नहीं लगाएगा, गैस लगाएगा नहीं लगाएगा, रोड बनाएगा नहीं बनाएगा, पार्क की जगह रखी है नहीं रखी है, मस्जिद मदरसा इमाम बारगाह इसकी जगह है नहीं है, ये नहीं चेक करे कि जो पानी आएगा, इस पानी का जो सीवेज निकलेगा वो जाएगा कहाँ, उसका क्या होगा। ये नहीं है किसी फॉर्म में कि भाई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बिल्डर लगाएगा या नहीं लगाएगा, या वो घर वाला लगाएगा नहीं लगाएगा। हमारे ऐसे कौम में चिपी नहीं है ये वाली, इस कौम में चिपी नहीं है ये वाली, चिप नहीं लगी हुई इस दिमाग में कि हमने अपने सीवरेज के पानी को ट्रीट करके आगे फेंकना है। और हम कह रहे हैं 68% डिजीज जो है वो वाटर बोर्न डिजीज है। नतीजा क्या है? अस्पताल उबल रहे हैं मरीजों से। बकते रहो गालियां हुकूमत को, कभी ठीक नहीं होगा ये। अगर हमने इसको पैदाइश से लेकर, पानी पिलाने से लेकर, मोहल्ले की सफाई से लेकर, और ये वैक्सीन लगाने से लेकर, वैक्सीन लगाने जाओ तो आगे से दरवाजा बंद कर देते हैं। हम बच्चे को बीमार कैंसर लगाकर अस्पताल ले आएंगे, वैक्सीन दरवाजे पे लगाने जा रहे हैं, पिलाने जा रहे हैं, तो दरवाजा बंद कर रहे हैं। तो भाई ये अकेले हुकूमत का काम नहीं है। मैं अभी आगे पीछे की किसी डिपार्टमेंट, किसी इदारे की, मैं तो हेल्थ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ टोटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ। कोई रोजी पिक्चर नहीं दे रहा यहाँ से बैठ के, कोई जो है वो आपको जन्नत के जो है नजारे नहीं दिखाने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे। मैं आपको एक्चुअल पिक्चर बता रहा हूं, और ये कोई पाकिस्तान की प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और फेडरल गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, अनलेस एंड अनटिल कि ये कौम अपने दिमागों को ठीक करके, अपने आप को रिव्यू करके, इन बातों को समझकर, खुदा के वास्ते आप अपने बच्चों के अपने, हाँ हमारी भी डेफिशिएंसीज होंगी हैं, लेकिन भाई मैं उसका क्या करूं जिसको मैं, मेरा आदमी, मेरा वर्कर जा रहा है नीचे 7 बीमारियों से, 12 बीमारियों से टीके लगवाने के लिए, उसको कतरे पिलाने के लिए, और वो दरवाजा बन के उसको रिफ्यूजल बन रहे, और फिर अस्पताल भरे पड़े हुए, कैंसर के बच्चों से अस्पताल भरे पड़े हुए। तो मैं बहुत हाथ जोड़ के इस कौम से कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप इस दुनिया में भी अपनी दुनिया खराब ना करें, और आपकी इस लापरवाही से आपका बच्चा आपके घर में कोई बीमार होगा तो वो भी जो है वो आपको आखिरत में भी इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ, अपने आप से कहता हूँ, अपनी टीम से कहता हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहता हूँ कि हर हाल में हमें अपनी इस हेल्थ केयर को समझना है। हमें हेल्थ केयर को, इस इदारे को, इस हेल्थ मिनिस्ट्री को हेल्थ केयर के लिए हेल्थ केयर मिनिस्ट्री बनानी है, ना कि सिक केयर मिनिस्ट्री बनानी है। हम तो सिक केयर मिनिस्ट्री बन गए ना अभी इस वक्त। हम तो अस्पताल में मरीज का इंतजार कर रहे हैं जो कि बीमार है, हम उस मरीज को बीमार पड़ने से नहीं बचा पा रहे। तो इट्स नॉट दी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर तो मरीज को मरीज बनने से बचाने का नाम है। अभी तो हम सिक केयर ट्रीटमेंट पे लगे हुए हैं। अस्पताल बनाकर, कितने अस्पताल बनाएंगे? पाकिस्तान की हर गली के कोने पे भी अस्पताल बना ले, पाकिस्तान में मरीजों को नहीं संभाल सकते। इतनी बड़ी तादाद में जब मरीज बनाएंगे, कोई दुनिया का अस्पताल उसको संभाल
संभाल नहीं सकता। एक डॉक्टर को 30 से 35 मरीज देखने एक दिन में, वो 250 मरीज देख रहा है, देख ही नहीं सकता। तो लिहाजा ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो हमें जड़ से पकड़ने की जरूरत है, हमें इन चीजों को जड़ से पकड़ने की जरूरत है। मैं इसको क्यों विटनेस कर रहा हूं इस सारी चीजों को आज, क्योंकि ये प्रिवेंशन है, यही प्रिवेंशन है कि आप ये दवा अपने बच्चों को लगाएंगे तो जो 8000 कैंसर के बच्चे हर साल 8000 बच्चों को, और ये कह रहे हैं कि जिनको ये वाला कैंसर लग रहा है उसमें से 10 में से 7 बच्चों की डेथ हो रही है। 10 में से 7 बच्चों की डेथ हो रही है, सिर्फ 3 सर्वाइव कर पा रहा, और पता नहीं कैसे सर्वाइव कर पा रहा होगा वो। तो इसलिए मैं आज इस जगह पे हूं, मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रिवेंशन, ये बच्चों को मरने से बचाने की तकरीब है। सिंपल अल्फाजों में बच्चों को कैंसर लगने से बचाने की तकरीब है ये, सिंपल अल्फाजों में। इस दवा को हमने बिल्कुल भरपूर, बजाय इसके कि हम आपके पास जाए, आप ढूंढें कि आओ हमारे बच्चों को ये दवा लगाओ, खुदा न खास्ता हमारा बच्चा भी कैंसर ज़दा ना हो जाए, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता। ये रूटीन इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन लगवाएं, ये पोलियो के ड्रॉप पिलवाएं, खुदा के वास्ते। ये सब प्रिवेंशन है, ये सब मरीज को मरीज बनने से बचाने का तरीकेकार है, मरीज को मरीज से बचाने का, इंसानों को मरीज से बचाने का। दुनिया में जहां पे भी हेल्थ केयर सिस्टम है वो कोशिश करते हैं कि इंसानों को मर्ज लगने से बचाएं। हर 1 मिनट में एक हार्ट अटैक से मरीज मर रहा है हमारे मुल्क में, हर 1 मिनट में हार्ट अटैक है। हमारे पास 1,30,00,000 हेपेटाइटिस सी के मरीज घूम रहे हैं पाकिस्तान में, दुनिया में सबसे ज्यादा है, 1,30,00,000। गवर्नमेंट अब उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट लॉन्च करने जा रही है। वॉलंटियर करें खुद को स्क्रीन करवाने के लिए, ना कि आपके पास स्क्रीन करने जाए हेपेटाइटिस सी में आप हैं और दरवाजा बंद कर लें। क्या इलाज है फिर इस कौम का? हम पोलियो में 2 मुल्क रह गए, हम हैं। हमारे पास इस इलाज की वजह से जो लोग, बीमारियों की वजह से जो लोग गरीब थे नहीं, जो इस बीमारियों की वजह से लोग गरीब हो गए इस पाकिस्तान, उनकी तादाद 1,30,00,000 खानदान है। पता है आपको? 1,30,00,000 खानदान वो गरीब नहीं थे, उनके यहाँ बीमारियां हुई, उनको प्लॉट बेचना पड़ा, जेवर बेचना पड़ा, घर बेचना पड़ा। 1,30,00,000 लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। तो ये कोलैप्स हो गया सारा सिस्टम। ये सिर्फ अस्पताल बनाने से और हुक्मरानों को गालियां बकने से ये ठीक नहीं होगा। हम सबको अपने हिस्से का काम करना है। आप जहां घर लेने जा रहे हैं, जिस स्कीम में घर लेने जा रहे हैं, उस डेवलपर से पूछें कि भाई इस स्कीम में तुमने पानी की लाइन तो डाली है, ये पानी की लाइन से जो सीवरेज की लाइन बाहर निकलेगी उसको ट्रीट करने का प्लांट लगाया नहीं लगाया इसके अंदर? नहीं पूछ सकते, नहीं पूछना चाहिए। किसी ने पूछा आज तक इसको? नहीं पूछा। अब पूछें तो हमारा सीवरेज ट्रीट करके जो है वो बाहर जाना चाहिए, जब जाकर हम साफ पानी पी पाएंगे, वरना हम गिलगित से लेकर कराची तक हम एक दूसरे का सीवरेज पी रहे हैं somehow the other, बहुत माजरत के साथ। दिस इज द सिचुएशन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान टुडे। इट्स नॉट द हेल्थ केयर सिस्टम, इट्स a sick care system of Pakistan. We have to convert this sick care system to an health care system of Pakistan. मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।